Hello, dear students. Good morning, all of you, and welcome to my YouTube channel All Exam Approach. प्यारे बच्चों, आज हम भारत मानचित्र के अंतर्गत पढ़ने जा रहे हैं भारत में स्थित बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र यानी जीवमंडल निषेध क्षेत्र और साथ ही साथ भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के प्रकार को भारत के राज्य अनुसार मानचित्र में दर्शाना सीखेंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम जीवमंडल निषेध क्षेत्र को भारत के मानचित्र में दर्शाने सीखेंगे। सबसे पहले देखिए बच्चों, भारत में जो जीवमंडल निषेध क्षेत्र है, इनकी कुल संख्या है 18। कितनी है बच्चों? 18 इसकी संख्या है। तो सबसे पहले हम उत्तर दिशा से इनका निर्धारण शुरू करते हैं, यानी इसकी जो मानचित्र में इनकी राज्यानुसार पूर्ति करते हैं और जानते हैं कि कौन सा बायोस्फीयर किस राज्य में स्थित है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम बायोस्फीयर लेते हैं कोल्ड डेजर्ट, यानी किसकी बात कर रहा है ये जो शीत मरुस्थल पाया जाता है। कोल्ड डेजर्ट का अर्थ क्या है बच्चों? शीत मरुस्थल। तो शीत मरुस्थलीय जो डेजर्ट अर्थात क्या है, जो बायोस्फीयर क्षेत्र है, ये कहाँ है? ये हमारा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। तो भारत के मानचित्र में देखिए बच्चों, अगर आपको परीक्षा में पूछ लिया जाए कि कोल्ड डेजर्ट को दर्शाइए, तो ये हमारा है, ये है लद्दाख क्षेत्र। कौन सा है बच्चों? ये है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। और इसमें यहाँ पर देखिए बच्चों, ये जो लोकेशन है, ये लोकेशन आपकी कोल्ड डेजर्ट की रहेगी। दूसरा देखिए, नंदा देवी उत्तराखंड। नंदा देवी जो बायोस्फीयर रिजर्व है, वो कौन से राज्य में है? उत्तराखंड। तो मानचित्र में देखिए बच्चों, ये लोकेशन है, ये कौन से राज्य की है? ये उत्तराखंड की है। और उत्तराखंड में जो यहाँ पर स्टार बनाया हुआ है, ये क्या है बच्चों? ये हमारा नंदा देवी बायोस्फीयर है। यहाँ पर नेशनल पार्क भी है नंदा देवी के नाम से, और यहाँ पर क्या है? जीवमंडल निषेध क्षेत्र भी स्थित है। अगला देखिए बच्चों, तीसरा बायोस्फीयर का नाम है कच्छ का रण, जो कि गुजरात में स्थित है। तो बच्चों देखिएगा, सबसे पहले हम यहाँ पर लोकेशन देते हैं गुजरात राज्य की। किसकी लेंगे बच्चों? गुजरात राज्य की। तो यहाँ पर देखिए, ये है गुजरात राज्य, और यहाँ पर देखिए, ये जो कच्छ की खाड़ी के पास में ही जो रण है, ये है कच्छ का रण। कौन सा है बच्चों? कच्छ का रण। कच्छ का रण बायोस्फीयर रिजर्व। अगला देखिए बच्चों, चौथा है आपके पन्ना। और पन्ना कहाँ पर है? एमपी में। कहाँ पर बच्चों? मध्य प्रदेश में है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए ये बच्चों, ये जो राज्य है अपना, ये कौन सा है? ये है आपके मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। और यहाँ पर ये जो लोकेशन है, ये किसकी है? ये पन्ना बायो रिजर्व की है। किसकी है? पन्ना बायो रिजर्व की रहेगी। अगला अर्थात पांचवा देखिए, पंचमढ़ी। ये भी कौन से राज्य में है? ये भी मध्य प्रदेश में ही है। तो देखिए बच्चों, ये जो लोकेशन दिखाई दे रही है, स्टार बनाया हुआ है, ये कौन सा है? पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, यानी क्या है? पंचमढ़ी नाम का मध्य प्रदेश में जीवमंडल निषेध पाया जाता है। छठवां देखिए बच्चों, शेषलम हिल्स यानी पहाड़ियां, जो कि कहां पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में। देखिए, शेषलम देखिए आंध्र प्रदेश क्षेत्र में है। ये जो स्टार बनाया हुआ है, ये किसका है? शेषलम। हालांकि इस दिशा में लिखा हुआ है, ये हमारा कौन सा है? आंध्र प्रदेश राज्य है। कौन सा है बच्चों? आंध्र प्रदेश राज्य है। और इसमें यहाँ पर ये लोकेशन है, ये किसकी है? ये आपके रहेगी शेषलम की। ये किसकी है? शेषलम की पहाड़ियां। शेषलम की पहाड़ियां। तो इस तरह से क्या है, ये आंध्र प्रदेश में इसकी लोकेशन रहेगी। देखिए बच्चों, अगला सातवां, नीलगिरी की पहाड़ियां, जो कि तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक तीनों राज्यों में क्या है? सामूहिक रूप से इसका विस्तार है। तो देखिए, नीलगिरी की पहाड़ियां, यहीं पर ही नीलगिरी की पहाड़ियों में क्या है? नीलगिरी बायोस्फीयर क्षेत्र पाया जाता है। देखिए बच्चों, ये जो स्टार लगा हुआ है, ये राज्य कौन सा है बच्चों? ये राज्य अपना है कर्नाटक, ये राज्य है केरल, ये कौन सा है? केरल। और ये है आपका तमिलनाडु। और इन तीन राज्यों के सामूहिक यानी तीनों के बीच में यहाँ पर स्थित है, जिसका नाम क्या है? नीलगिरी बायो रिजर्व क्षेत्र। यहाँ पर देखिए, नीलगिरी बायोस्फीयर यहाँ पर क्षेत्र पाया जाता है। अगला देखिए बच्चों, 8 नंबर पर है अगस्त्य मलाई
जो बायो रिजर्व क्षेत्र है वो कहाँ पर है? केरल में। कहाँ पर है बच्चों? केरल राज्य में। तो यहाँ पर देखिए ये केरल राज्य और केरल राज्य का दक्षिणी हिस्सा है। यहाँ पर देखिए ये लोकेशन किसकी है? ये आपका बायोस्फीयर रिजर्व रहेगा। कौन सा है यहाँ पर? अगस्त्य मलाई। ये कौन सा है बच्चों? अगस्त्य मलाई का क्षेत्र है। अगला देखिएगा 9 नंबर पर मन्नार की खाड़ी, जो कि कहाँ पर है? तमिलनाडु के दक्षिण में। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये जो श्रीलंका और भारत के मध्य है, ये गल्फ ऑफ मन्नार लिखा हुआ है। यही क्या है बच्चों? ये स्टार जो लगाया हुआ है, ये है मन्नार की खाड़ी। क्या है बच्चों? ये है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी जो बायो रिजर्व क्षेत्र है, वो यहाँ पाया जाता है। अगला देखिए बच्चों, सिमलीपाल। 10वां कौन सा है बच्चों? सिमलीपाल है, जो कि कहाँ पर है? उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा में। तो ये राज्य अपना कौन सा है बच्चों? ये उड़ीसा राज्य है। और उड़ीसा का ये जो स्टार दिया हुआ है, ये कौन सा है? ये है सिमलीपाल बायो रिजर्व, यानी क्या है? बायोस्फीयर क्षेत्र है। अगला देखिए बच्चों, 11 नंबर पर है सुंदरवन डेल्टाई क्षेत्र में पश्चिम बंगाल में। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले पश्चिम बंगाल, ये राज्य रहा पश्चिम बंगाल। और यहाँ पर देखिए ये जो क्षेत्र है, ये किसका है? ये सुंदरवन जो बायोस्फीयर क्षेत्र है उसका रहेगा। अगला देखिए बच्चों, 12वां है अचान कमार अमारकंटक, जो कि छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है बच्चों? छत्तीसगढ़ में। तो ये रहा आपका छत्तीसगढ़ राज्य। और छत्तीसगढ़ में ये स्टार जो दे रखा है, ये आपका क्या है? कौन सा क्षेत्र है? अर्थात कौन सा बायोस्फीयर क्षेत्र है? ये आपका रहेगा अचान कमार कंटक, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। ये रहा आपका छत्तीसगढ़, ये है आपका छत्तीसगढ़ राज्य। अगला देखिए बच्चों, नंबर 13 पर है मानस बायोस्फीयर क्षेत्र। और मानस क्षेत्र कहाँ पर है बच्चों? असम में। कहाँ पर है? असम में। तो यहाँ पर देखो ये स्टार बना रखा है, ये किसके लिए है? ये मानस के लिए। किसके है? ये आपके रहेगा बच्चों, ये आपका रहेगा मानस बायो रिजर्व, जो कहाँ पर है बच्चों? ये आपके हैं असम में। वर्तमान नाम इसका असोम है, यहाँ पर स्थित है। अगला देखिए, अगला है नॉनरेक, जो कि कहाँ पर है? मेघालय में। कहाँ पर है? मेघालय में। यहाँ पर देखो ये मेघालय क्या है? ये मेघालय का क्षेत्र है। और यहाँ पर कौन सा स्थित है बच्चों? यहाँ पर आपके रहेगा नौकरेक, नौक रेक, नौक रेक, जो बायोस्फीयर क्षेत्र है वो यहाँ पर पाया जाएगा। अगला देखिए बच्चों, अगला आपके रहेगा डिब्रू शेख, जो कहाँ पर है? असम में। कहाँ पर है? असम में। यहाँ पर देखिए ये लोकेशन, ये है आपका, यहाँ पर है डिब्रू शेख, जो कहाँ पर है? असम राज्य में स्थित है। 16वां देहांग दिबांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये जो लोकेशन है, ये देहांग दिबांग वैली अर्थात घाटी का क्षेत्र है, जहाँ पर ये बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है। 17वां देखिए बच्चों, कंचनजंगा, सिक्किम। ये प्रसिद्ध क्षेत्र है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए बच्चों, ये जो यहाँ पर जो राज्य है, ये कौन सा राज्य है? सिक्किम। और सिक्किम में स्थित कौन सा बायो रिजर्व? कंचनजंगा बायो रिजर्व क्षेत्र पाया जाता है। ये स्टार है, यहाँ पर इसकी लोकेशन रहेगी। अगला देखिए बच्चों, अगला और अंतिम रहेगा ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर। और ये कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाले क्षेत्र में स्थित है। देखिए बच्चों, ये रहा आपका ग्रेट निकोबार। यहाँ पर देखिए बच्चों, अंडमान निकोबार के क्षेत्र में कौन सा है? ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है। ये क्या है बच्चों? ये बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र रहेगा। इस तरह से क्या है कि भारत में स्थित जो 18 बायो रिजर्व क्षेत्र हैं, 18 जीव मंडल निश्चित क्षेत्र हैं, इनकी हमने लोकेशन को यहाँ पर भारत के मानचित्र में लोकेट किया। अगला हमारा जो नया मानचित्र रहेगा, वो रहेगा भारत की मिट्टियों आधारित। कौन सा है बच्चों? भारत की मिट्टियों पर आधारित रहेगा, अर्थात भारत में कौन सी मृदाएं और किस राज्य में उसका विस्तार पाया जाता है। तो सबसे पहले बच्चों, यहाँ पर देखेंगे हम पर्वतीय मिट्टी। कौन सी? पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी को कई बार वन मिट्टी भी कहा जाता है। और इसका विस्तार देखिए, उत्तरी भारत में है। कहाँ पर बच्चों? उत्तरी भारत में। कारण क्या है बच्चों? उत्तरी भारत में आपको पता है कि भारत में पर्वतीय क्षेत्र पाया जाता है। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र यहाँ पर है, तो यहाँ पर मिट्टी पाई जाती है, वो कौन सी है बच्चों? पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर जो
ये लद्दाख का क्षेत्र है। और इसके बाद में जम्मू का क्षेत्र, ये पूरा का पूरा उत्तरी भारत का जो हिस्सा है, यहाँ पर उत्तराखंड के पास तक का, ये कौन सी है, ये आपके रहेगी पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। अगली देखिए, दूसरा प्रकार कौन सा है भारत में। वैसे भारत में मिट्टियों के 8 प्रकार पाए जाते हैं मुख्यतः। तो दूसरा प्रकार कौन सा है, मरुस्थलीय मिट्टी, या फिर इसका दूसरा नाम है शुष्क मिट्टी। अब मरुस्थलीय मिट्टी ऑफिशियली कहाँ पाई जाएगी, मरुस्थलीय क्षेत्र में। और ये मरुस्थलीय क्षेत्र कहाँ पर है बच्चों, ये रहेगा अपना पश्चिमी राजस्थान। कहाँ पर रहेगा बच्चों, पश्चिमी राजस्थान में। कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ये मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। अगला देखिए बच्चों, तीसरी मिट्टी का प्रकार कौन सा है, जलोढ़। और जलोढ़ का दूसरा नाम है दोमट मिट्टी। और ये ध्यान रखना है कि यह भारत में पाई जाने वाली सर्वाधिक क्षेत्रफल में, सर्वाधिक क्षेत्रफल में कौन सी मिट्टी पाई जाती है बच्चों, यो पाई जाती है जलोढ़ या दोमट मिट्टी। अब सर्वाधिक क्षेत्रफल है, इसका मतलब देखिए बच्चों, यहाँ से लेकर ये वाला जो क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा यहाँ पर उत्तरी भारत से होता हुआ बीच में असम का क्षेत्र, उसके बाद बंगाल के कुछ हिस्सों को लेता हुआ यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर छत्तीसगढ़ का कुछ भाग है। इसके बाद में यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश का कुछ भाग, फिर ये गुजरात की तरफ होता हुआ क्या है कि इस तरह से भारत के लगभग कितना है कि 35 से 40% अकेले भाग पर क्या है कि कौन सी मृदा पाई जाती है बच्चों, जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जिसका दूसरा नाम क्या है, दोमट मिट्टी। तो ध्यान रखना है कि सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। चौथा प्रकार देखिए बच्चों, काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी। और काली मिट्टी देखिए तटीय क्षेत्रों में, विशेषकर कौन सा है कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक राज्य का जो क्षेत्र है, वहां पर काली मिट्टी पाई जाती है। ये वाला जो क्षेत्र है, ये कौन सा है बच्चों, यहाँ पर मध्य प्रदेश का कुछ भाग है, इसके बाद में यहाँ पर महाराष्ट्र का भाग है, और कुछ अंश है वो किसका है, कर्नाटक राज्य का। तो मुख्यतः महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में कौन सी मिट्टी पाई जाती है बच्चों, काली मिट्टी पाई जाती है। अगला देखिए, लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी देखिए बच्चों, लाल पीली मिट्टी जलोढ़ के बाद सर्वाधिक पाई जाती है। और यहाँ देखिए पूर्व, विशेषकर क्या है, पूर्वी तट में, विशेषकर कौन से बच्चों, पूर्वी तटीय जो क्षेत्र है, वहां पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी पाई जाती है। और यहाँ पर देखिए बच्चों, लाल मिट्टी को लाल रंग में ही दर्शाया गया है। तो यहाँ पर जितने भी रेड रेड जो छायांकित भाग है, जो लाल छायांकित भाग है, वो पूरा का पूरा कौन सा है, लाल मिट्टी का ही संकेतक के रूप में बताया गया है। अब देखिए छठा प्रकार मिट्टी का है लेटेराइट मिट्टी। अब देखिए बच्चों, लेटेराइट मिट्टी है, यहाँ पर देखिए बच्चों, केरल है, इसके अलावा कौन सा है, कर्नाटक है। कौन सा, कर्नाटक। और इसके अलावा कौन सा, तमिलनाडु का कुछ हिस्सा। तमिलनाडु का कुछ हिस्सा है जहां पर क्या है बच्चों, लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। मानचित्र में देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है लेटेराइट मिट्टी। और ये यहाँ से तटीय क्षेत्र जो है, ये केरल का क्षेत्र है, केरल का। देखिए यहाँ पर तमिलनाडु होता हुआ ये ऊपर की ओर कौन सा है, यहाँ पर कर्नाटक का कुछ हिस्सा। इन तीनों राज्यों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है बच्चों, लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। अगला देखिए, सातवां प्रकार मिट्टी का लवणीय मृदा। और लवणीय मृदा कहाँ पाई जाती है, गुजरात के पश्चिमी भाग में। यानी क्या, एक ये निश्चित एक क्षेत्र में न होकर अलग अलग क्षेत्रों में पाई जाती है। जैसे कि ये गुजरात है, और ये गुजरात का पश्चिमी भाग है। कौन सा बच्चों, ये गुजरात का पश्चिमी भाग है। तो यहाँ पर जो कच्छ का रण लवणीय क्षेत्र है, तो वहां पर कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, लवणीय मृदा पाई जाएगी। कौन सी पाई जाएगी, लवणीय मृदा पाई जाएगी। और इसके अलावा लवणीय मृदा का विस्तार कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल का जो तटीय क्षेत्र है, यहाँ पर देखिए बच्चों, लवणीय क्षेत्र अर्थात क्या, महासागर के आसपास वाला क्षेत्र होगा जहाँ पर खारा पानी होगा, वहां पर कौन सी मृदा पाई जाएगी, लवणीय। तो यहाँ पर भी कौन सी मृदा पाई जाएगी बच्चों, लवणीय मृदा है। तो पश्चिम बंगाल का जो तटीय इलाका है, वहां पर लवणीय मृदा पाई जाएगी। अब मृदा का अंतिम जो प्रकार है, आठवां, पीटमय मृदा या मिट्टी। इसका विस्तार भी अलग अलग क्षेत्रों में है। विशेष करके देखिए उत्तरी बिहार, ये जो क्षेत्र है, ये कौन सा है बच्चों, ये आपके रहेगा उत्तरी बिहार। कौन सा है, उत्तरी बिहार का क्षेत्र है, ये है आपका उत्तरी बिहार। यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, पीटमय मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा देखो दूसरा राज्य कौन सा है, उत्तराखंड का दक्षिणी हिस्सा।
ये रहा आपका उत्तराखंड राज्य। ये कौन सा बच्चों? ये उत्तराखंड है। और यहाँ पर इसका उत्तराखंड का दक्षिणी हिस्सा है। तो यहाँ पर कौन सी मृदा पाई जाएगी? पीठमय मृदा पाई जाती है। अगला देखिए बच्चों, राज्य कौन सा है? उत्तराखंड के बाद उड़ीसा राज्य। उड़ीसा में देखिए बच्चों, ये जो है, ये क्षेत्र कौन सा है? ये उड़ीसा राज्य का है। इस क्षेत्र में क्या है? पीठमय मृदा पाई जाती है। पीठमय मृदा पाई जाती है। उड़ीसा के अलावा देखिए तमिलनाडु। तमिलनाडु का क्षेत्र देखिए, यहाँ पर ये क्षेत्र है बच्चों, कुछ भाग यहाँ का जो ये क्षेत्र है, ये कौन सा है बच्चों? यहाँ पर तमिलनाडु में कौन सी मृदा पाई जाती है? पीठमय मृदा पाई जाती है। इसके अलावा एक और राज्य रहता है जिसका नाम है पश्चिम बंगाल। कौन सा बच्चों? पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल का जो यहाँ पर पीठमय अर्थात जो लवा क्षेत्र है, यहाँ पर मिट्टी पाई जाती है कौन सी? पीठमय मृदा पाई जाती है। तो इस तरह से क्या है कि भारत में मृदा के कितने प्रकार पाए जाते हैं बच्चों? 8 प्रकार पाए जाते हैं। कितने हैं? 8 प्रकार। और हमने क्या है, भारत के किन किन क्षेत्रों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, उन्हें जानने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको समझ में आई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।